वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने रूल टू के बारे में डिस्कस किया था और रूल टू के ऊपर जो क्वेश्चन था वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम रूल थ्री को डिस्कस करने वाले हैं। उससे मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ रूल वन और रूल टू का। सो रूल वन में हम क्या करते थे, किसी भी क्वेश्चन की अगर कोई क्वेश्चन हमारा डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल नहीं होता था डेल एन ओवर डेल एक्स के, तो हम पहले तो क्या करते थे, उस इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक करते थे, यानी कि उसकी डिग्री चेक करते थे। इफ द डिग्री इज सेम तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो जाता था, वन ओवर एम एक्स प्लस एन वाई। सिंपल, हम सीधा आई एफ की वैल्यू फाइंड करते थे और उसको इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके ये दोबारा चेक करते थे, फिर हमारा जो इक्वेशन था वो एग्जैक्ट बन जाता था। अगर हमारा इक्वेशन होमोजेनियस होता ही नहीं है तो हमारे पास दूसरा रूल होता है। दूसरा रूल क्या बोलता है हमारा, कि अगर मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में हो, यानी कि y अलग से मल्टीप्लिकेशन में, x अलग से मल्टीप्लिकेशन में, साथ में एक्स वाई का फंक्शन हो, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वन ओवर एम एक्स माइनस एन वाई। बाकी सेम हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके ये दोबारा फाइंड करते थे। ठीक है। अब हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होता है कि इफ हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में भी ना हो और होमोजीनियस भी ना हो, ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा, अगर ये सिर्फ x का फंक्शन निकलता है, अगर हम सॉल्व करेंगे और ये सिर्फ x का फंक्शन निकलेगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अभी तो थोड़ा बहुत ही ऊपर ऊपर से समझ आ रहा होगा, बट एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो, मैंने क्वेश्चन की होमोजेनिटी को देखा। होमोजेनिटी तो कहीं भी सेम नहीं है, यहाँ तीन है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, यहाँ पे भी दो है, तो होमोजेनिटी तो नहीं है। और मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कुछ कॉमन निकाल के इस फॉर्म में बनाने की भी कोशिश करूँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस केस में मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हम इसका डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एन ओवर डेल एक्स चेक कर लेते हैं। सो मेरा यहाँ से अगर मैं एम और एन की वैल्यू को फाइंड करूँ तो अब वाला अगला स्टेप क्या होता है, मुझे डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो, मैं जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो सबको दे दो। अब डिफरेंशिएशन अगर आप फाइंड करोगे तो 5x³ एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हमारा x की कोई टर्म ही नहीं बचेगी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सेम हमारा इसके लिए भी हो जाएगा। अगर मैं ये वाला टर्म एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल दूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मेरा क्या बन जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे देखो, 6 तो एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया। अगर मैं वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालूं, वाई रेज टू पावर एन, तो मेरा क्या होता है, एन आगे जंप हो जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, टू आगे जंप हो गया, पावर में से एक माइनस हो गया। अगर मैं इसको लिख लूँ तो जीरो बन गया, जीरो बन गया। इसको मैं दोबारा सॉल्व करूँ तो मेरा क्या बन गया, 12y। सेम हम डेल एन ओवर डेल वाई के लिए भी फाइंड करेंगे, डेल एक्स के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू को पुट करूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू देखो, मेरा 6 और y एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर मेरा बचा x। तो अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूँ तो मेरा क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो मेरा आंसर आ गया 6y। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो यहीं से मुझे पता लग गया था कि जो मेरा डेल एम ओवर डेल वाई है वो इक्वल नहीं है डेल एन ओवर डेल एक्स के। इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे अगला स्टेप क्या करना है, इसमें मेरी वैल्यू को पुट करना है। तो इसमें अगर मैं अपनी वैल्यू को पुट करूँ तो देखो मेरा वैल्यू क्या आता है, डेल एम ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या है मेरी, 12y। सेम अगर डेल एन ओवर डेल एक्स मेरी आई 6y, डिवीजन में क्या लिखना है मुझे, n। तो n की वैल्यू क्या है मेरी, 6 ऑफ एक्स वाई। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरा आता है 6y ओवर 6xy। 6 से 6 कैंसिल, y से y कैंसिल, मेरा क्या आ गया, 1 ओवर x। अब उसने क्या बोला था, अगर मेरा ये वैल्यू क्या आती है, सिर्फ फंक्शन ऑफ x आती है। अब यहाँ पे देखो y की कोई टर्म है नहीं है, तो मेरा ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x ही हुआ ना, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x के इक्वल हो गया। तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें अपने वैल्यू को पुट करना है। फंक्शन ऑफ एक्स मेरा क्या है, 1/x डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, ऑब्वियसली लॉग एक्स होता है। ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा एक्स। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है मेरा, 1 ओवर एक्स, सॉरी एक्स।
सो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर अगर हम अपना ये चेक करेंगे तो हमारा क्वेश्चन एग्जैक्ट बन चुका होता है, और इसका सोल्यूशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। होप आपको रूल 3 समझ आया होगा। रूल 1 में होमोजेनिटी चेक करते हैं, अगर होमोजेनिटी नहीं होती है तो इस फॉर्म चेक करते हैं, अगर इस फॉर्म में भी नहीं होता है तो हम रूल 3 चेक करते हैं। रूल 3 में ये इक्वेशन याद रखना आप कि हम जो भी डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स निकालते हैं उनको माइनस करके हमको एन से डिवाइड करना होता है, ताकि हमको पता लग जाए कि वो फंक्शन ऑफ एक्स है या नहीं है। अगर फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होता है तो उसके लिए क्या होता है, हमारा रूल 4 होता है। सिंपल। तो अभी के लिए इतना ही। सो इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।